जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द मॉडर्न कंप्यूटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं कुंदन सर, आज बिहार में बेट परीक्षा 2024 को लेकर के हम लगातार पिछले एक सप्ताह से हम सेशन को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि पिछला सेशन में हम एपीआई के बारे में बताए थे कि जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से एक सिस्टम ही बना हुआ है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी वहाँ एपीआई के थ्रू बहाली होती है। लेकिन उसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे एपीआई को हटा करके वहाँ पे खुद के जो वहाँ के पीसीएस के आयोग है उनके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। तो हो सकता है कि ऐसा परिस्थिति अपना बिहार में भी आए, क्योंकि बिहार सरकार की ओर से जो सूचना दिया गया कि पीजी वाले को हम असिस्टेंट प्रोफेसर में लेंगे, बनाएंगे, पीजी वाले स्टूडेंट को हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे। तो इस परिस्थिति में जब एपीआई सिस्टम लागू होता है तो जो बच्चे पीएचडी वाले हैं और नेट जेआरएफ वाले हैं तो वो सीट को वैकेंट कर देते हैं। तो फिर पीजी वाले को मौका कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। और जब सरकार की ओर से सूचना आया है कि पीजी वाले बच्चे को हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे, तो अफकोर्स ही बात है कि हो सकता है कि सरकार के मन में है कि बिहार में भी एपीआई सिस्टम को हटा दिया जाए। लेकिन ये हटेगा या नहीं हटेगा, इसका अभी सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर हट जाता है तो क्या होगा इसके स्थान पर? तो अगर एपीआई सिस्टम हट जाएगा तो इसके जगह पे एग्ज़ाम होगी। बेट परीक्षा पास होने के बाद यूनिवर्सिटी में, जिन भी यूनिवर्सिटी में जितना सीट खाली होगा वहाँ पर एग्ज़ाम ली जाएगी और फिर वहाँ का सीट को भरा जाएगा। तो ये एग्ज़ाम या तो यूनिवर्सिटी वाइज भी हो सकता है या तो पूरा बिहार में एक साथ भी हो सकता है। तो इसी को हम देखते हैं इस वीडियो में कि एपीआई आखिर है क्या। ये जो एपीआई है, एपीआई क्या है, इसे हटाया जाएगा या नहीं? तो देखिए, इसको हटाया जाएगा या नहीं ये तो सरकार की बात है, लेकिन अगर एपीआई को हटा दिया जाए तो इसके स्थान पे हो जाएगा एग्जाम। यहां पे हो जाएगा एग्जाम और एग्जाम पास करने वाले बच्चे बनेंगे तब असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर नहीं हटता है एपीआई सिस्टम तो फिर जो कैलकुलेटर है एपीआई का, जो कि हम पिछला क्लास में हम आपको बताए हैं, थंबनेल में देख करके जाइएगा कि एपीआई क्या है, और उसको जब पूरा वीडियो को देखिएगा तो आप समझ पाइएगा। और आई बटन पे हम लिंक भी दे दिए हैं, तो वहां से भी आप जा करके देख सकते हैं। और एपीआई का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब देखिए, यूजीसी में एपीआई का मतलब है, यानी जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसमें एपीआई का क्या मतलब है? तो अकादमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इंडिकेटर्स होता है, इसका मतलब होता है। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं इसकी संपूर्ण परिभाषा की। तो बिहार में बेट परीक्षा 2024 को लेकर के ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं। अब यहां देखिए, यूजीसी में एपीआई का मतलब, ठीक है। अब कह रहा है यह एक माप है। एपीआई क्या है? यह एक माप है जो किसी छात्र, शिक्षक या संस्थान के विकास को दर्शाता है। अब ये देखिए, एपीआई किस किस चीज को दर्शा सकता है? अब किस किस चीज को दर्शाएगा? छात्र, शिक्षक या संस्थान के विकास को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? तो ये एपीआई दर्शाता है। कौन दर्शाता है? ये एपीआई दर्शाता है। कह रहा है यूजीसी ने इसे साल 2010 में पेश किया था। कब किया था? साल 2010 में यूजीसी ने इसको क्या किया था? पेश किया था। कह रहा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति में एपीआई के अंक दिए जाते हैं। अब देखिए, या किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की बात किया जाए या पदोन्नति, मतलब उनका जो है प्रमोशन की बात किया जाए, तो जब भी प्रमोशन की बात होती है तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, तो उस समय भी
सभी का अपना अपना अनुभव और उसके पास जो भी प्रमाण पत्र होते हैं उनके आधार पर पुनः जो है उस समय एपीआई सिस्टम को लगाया जाता है। अब देखिए, एपीआई स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जैसा कि पिछला वीडियो में हम बताए थे कि जब किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी बहाली होती है, वैकेंसी निकलती है, तो जब 100 सीटों पे बहाली होती है तो वहाँ 1 लाख से अधिक स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं। तो क्या सभी स्टूडेंट को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है? तो नहीं, इंटरव्यू के लिए सभी को नहीं बुलाया जाता है। जितना सीट रहता है उससे 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है। तो बाकी जो 5 गुना, तो 100 में 500 बच्चा को जो बुलाया जाएगा, तो उस 500 1 लाख में से 500 बच्चे का सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं? एपीआई कहते हैं। देखिए, देख लीजिए, एपीआई स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कह रहा एपीआई स्कोर अधिकतम 100 अंकों का होता है। तो पिछला वीडियो में भी हम बताए थे कि एपीआई का जो अंक है वो कितना का होता है? पॉइंट जो पूरे 100 का होता है। कह रहा यूजीसी ने रेगुलेशन 2018 के तहत एपीआई स्कोर को हाई स्कूल और इंटर के अंक शामिल, कह रहा हाई स्कूल, कह रहा एपीआई स्कोर में हाई स्कूल और इंटर के अंक शामिल नहीं किए जाते हैं। तो देखिए, एपीआई का जो सिस्टम है वो चलता कहाँ से है? तो यूजी प्लस पीजी और उससे आगे की डिग्री पे होता है, लेकिन 10th और 12th का अंक, 10th और 12th का अंक को एपीआई में नहीं जोड़ा जाता है। ये 10th 12th को एपीआई से बाहर रखा गया है। कह रहा अब केवल स्नातक, परास्नातक और इससे ऊपर के पाठ्यक्रमों में के अंक के अनुभव के अंक एपीआई स्कोर में जोड़े जाते हैं। तो जी, मतलब जो 10th और 12th के अलावे आपका यूजी हो गया, अंडर ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, पीएचडी हो गया, एमफिल हो गया, या आपके पास कोई रिसर्च पेपर सबमिट किए हैं उसका साक्ष्य हो गया, या आपके पास अनुभव है, तो इन सभी चीजों का अंक जो है, पॉइंट जो है, एपीआई के द्वारा जोड़ा जाता है, लेकिन 10th 12th का अंक नहीं जोड़ा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप एपीआई के बारे में समझ गए होंगे और एपीआई से अंक कैसे निकाला जाता है, पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो आप पिछला वीडियो को जाकर के पूरी देखिए और वहां से आपको पता चल जाएगा कि एपीआई का अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं चलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन हम प्रॉपर एक लेकर के आएंगे जिसमें बताएंगे कि एपीआई का अंक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और आप सभी वहां से अपना अंक जो है कैलकुलेट करके हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें अनुभव साझा करेंगे कमेंट के माध्यम से, और हम सबका मोटिवेशन आपका कमेंट और लाइक ही होता है। और आप अपने चाहने वाले जो भी स्टूडेंट हैं तो आप उन तक हमारे इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। गुड नाइट, सत श्री अकाल।